बहुत ही सिंपल हम वीडियो जो बनाते हैं बस। अरे हमारा लैब भी देखने वाली वेबसाइट खोलिएगा सर, बहुत अच्छी चीज़। आइए चलते हैं सर के चैम्बर में। सर आसन ग्रहण। यहाँ पर जो आपने सर जो यहाँ की जो संस्था है अमरा बाईपास, इसकी स्थापना कब हुई थी और कैसे है इसको? सर सबसे पहले हमारी ये संस्था है, ये 2004 जून में चितईपुर में स्थापित किया। इसके हम फाउंडर चेयरमैन हैं। एक कंप्यूटर उस समय नई चीज़ हुआ करती थी। उस समय ग्रामीण एरिया में लोग कहते थे कि कंप्यूटर क्या है। शहरों में भी इसकी शिक्षा के बारे में कंप्यूटर के प्रति अवेयरनेस थी। तो ये चीज़ें मेरे मन में आई कि मैं कंप्यूटर में MCA की डिग्री लिया हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैंने कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाए, इलाहाबाद एग्रीकल्चर डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा। उसके बाद मैंने खुद एक अपना केंद्र बनाया 2004 जून में। 2004 जून से मैं राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र यहाँ पर स्थापित किया। उसमें प्रोफेसर DP सिंह साहब इसके वाइस चांसलर थे। उनके बाद प्रोफेसर KNS यादव साहब यहाँ आए, वो वाइस चांसलर थे, उनके सत्र में काम किया। प्रोफेसर बख्शी साहब के सत्र में काम किया। कंप्यूटर और मैनेजमेंट के सारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स ICSM को उपलब्ध कराया गया उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा। बाद में योग प्रोग्राम भी यहाँ पर आए। बाद में यहाँ पर योग के डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स भी संचालित हुए। यह संस्था स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से भी जुड़ी हुई है। वहाँ के भी बहुत सारे कोर्सेज संचालित होते हैं। अमरा ब्रांच जो है हमारा बना 2015 में, अगस्त 2015 में हमारी ICSM की दूसरी शाखा अमरा बाईपास पर बनी। यह करीब आपका 4 विश्व में तैयार है, यानी 5200 स्क्वायर फीट एरिया का 4 स्टोरी बिल्डिंग में बन के तैयार है। वर्तमान सत्र में यहाँ पर करीब 2000 के लगभग छात्र इनरोल्ड हैं। और ये जो छात्र हैं ये रिमोट बेल्ट्स के हैं, जिनको शिक्षा अर्थ के अभाव में नहीं ले पाए, वो यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं और लाभान्वित होकर के अपने पैरों पर खड़े, आत्मनिर्भर हैं और अपने कैरियर को, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो सर जैसे कि कंप्यूटर में ऐसे कौन से कोर्सेस हैं जो बच्चे करें तो मतलब ज़्यादा अच्छे बने? देखिए, इंटरमीडिएट के बाद यदि लड़का इंटरमीडिएट कर लिया है तो वह उसको स्नातक डिग्री जो BA करता है, BCom करता है, यदि कंप्यूटर में स्नातक चाहिए तो BCA कर देगा, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ये 3 साल का कोर्स होता है। इसकी फीस यदि वो क्लास के साथ करता है तो अप्रॉक्सीमेट 20,000 के लगभग आती है। यदि वह प्राइवेट करता है तो करीब वह इसकी फीस 10,000 के लगभग आती है प्रति वर्ष। और इसके बाद बच्चा चाहता है कि हम ग्रेजुएट हो गए और स्नातक करना चाहते हैं तो वो MCA कोर्स, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकता है डिस्टेंस के माध्यम से। कम पैसे में बच्चे को किताब उपलब्ध करा दी जाती है, जिसको SLM का नाम दिया गया, सेल्फ लर्निंग मटेरियल। और ये हमारे SLM आप हमारी वेबसाइट icsm.org.in पर भी अवेलेबल है। बच्चा चाहे तो अपने मोबाइल के माध्यम से अपना वेबसाइट खोले ICSM का, और वहाँ से भी वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सकता है, ऑनलाइन एडमिशन ले सकता है। सारा काम वो हमने ऑटोमेटिक कर रखा है यहाँ पर। और पूछिए। तो आपके ICSM साइट पे आपके ऑनलाइन एडमिशन्स होते हैं? हाँ, हमारे ICSM की साइट को आप खोलें, वहाँ पर एडमिशन फॉर्म पड़े हुए, डाउनलोड कर लें। फॉर्म जमा करने के बाद उस फॉर्म को अपलोड कर दें और उसके बाद जो उसके निर्धारित शुल्क हैं वो ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। हमारे यहाँ एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के बाद उनके कुछ समय के बाद बच्चे के व्हाट्सएप पर, यदि व्हाट्सएप नंबर है या मेल है तो उसको
उसके व्हाट्सएप या मेल पर उसकी रिसिप्ट चली जाती है पूरी एडमिशन कंफर्मेशन की, सेम डे। ये जो ऑनलाइन क्लासेस भी सर उपलब्ध कराते हैं? यस सर, तो ऑनलाइन क्लासेस यहाँ जी। उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ के एक्सपर्ट जो हैं वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते जी। हैं। BCA के, MCA के, PGDCA के कोर्स के, और 2-1 के कोर्स O लेवल के भी चलते हैं, 2-1 के CCC के भी कोर्स हैं, डिप्लोमाज कोर्स हैं, BCom कोर्स हैं, MCom कोर्स हैं। MSc भी कर सकता है बच्चा, MSc मैथ से कर सकता है, MSc स्टेट से कर सकता है, MSc फिजिक्स से कर सकता है। ये सब सारे कोर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, डिस्टेंस में भी हैं, ऑनलाइन में, दोनों सुविधाएं हैं यहाँ। तो जैसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये जो 6 महीने, क्या एनिमेशन के कोर्सेज भी संचालित होते हैं? एनिमेशन के कोर्स तो हमारे यहाँ तो नहीं है। एक्चुअली एनिमेशन के कोर्स इसलिए हमारे पास संभव नहीं है कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एनिमेशन जी। के इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब इसके डिमांड भी कम है, तो इसलिए हम इस फील्ड में ज़्यादा एक्सपेंडिचर का काम नहीं किए, क्योंकि इसमें एनिमेशन में बच्चे कम आते हैं। इस सब कोर्स करने के लिए बच्चा मेट्रो शहरों की तरफ चला जाता है, मुंबई चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, बैंगलोर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर एनिमेशन के अच्छे प्लेटफॉर्म मिलते हैं। बच्चा वहाँ पर ये सब कोर्स करता है। हमारे यहाँ कंप्यूटर मैनेजमेंट के डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ट्रेडिशनल कोर्स के BCom, BA, MA, MCom, MSc, सारे BSc कोर्सेज चलते हैं, और इंजीनियरिंग डिप्लोमाज के भी कोर्स हमारे यहाँ रेगुलर में उपलब्ध हैं। जैसे बच्चा चाहे तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल कर सकता है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकता है, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल से कर सकता है। ये सब कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो जैसे सर क्या जैसे जो कंप्यूटर कोर्सेज करके क्या जो है बच्चे किस प्रकार से स्वरोजगार की तरफ बढ़ते हैं? हमारे यहाँ जो बच्चे अभी तक जो डिप्लोमा कोर्स किए यहाँ पर, और यह केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल कंप्यूटर और मैनेजमेंट का पाने का सर्वश्रेष्ठ संस्थान माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश के द्वारा इस केंद्र को दिया गया है। यहाँ पर अब तक 10 गोल्ड मेडल प्राप्त किए जा चुके हैं। यहाँ पर हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट छात्र हैं, जो यहाँ से BCA कोर्स कर चुके हैं, MCA कर चुके हैं, वो देश के साथ साथ विदेशों में भी इनके काम कर रहे हैं। जैसे NEC कंपनी जो प्रोजेक्टर बनाती है, उसमें हमारे यहाँ का बच्चा है, और कैनरा बैंक के MD के पद पर बैठे हुए हैं, RBI में बैठे हुए हैं यहाँ के बच्चे। इसके बाद बैंगलोर में हैं, न्यू जर्सी में वर्क कर रहे हैं, टोक्योज में वर्क कर रहे हैं। उन सब बच्चों का नाम है हरिकेश दीक्षित। हमारे यहाँ का बच्चा पुलिस विभाग के प्रोग्रामर के पद पर काम कर रहे हैं, जैसे दिलीप कुमार केसरी हैं, हरिकेश दीक्षित हैं, दिलीप कुमार मौर्य हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कई हजार लड़के विदेशों में काम कर रहे हैं यहाँ के मार्गदर्शन में। तो जैसे सर ये जो ADCA और PGDCA कोर्सेज में क्या पढ़ाई में क्या अंतर आता है? देखिए, PGDCA एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होती है। ये ग्रेजुएशन के बाद करते हैं कि 1 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है कि बच्चा कहीं भी जा कर के एक लैब इंस्ट्रक्टर का काम कर सकता है, लैब असिस्टेंट का काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का काम कर सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सकता है, और अपने यहाँ चाहे तो एक ऑफिस बना करके जैसे CSC सेंटर खोल करके अपना काम कर सकता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये ऑनलाइन फॉर्म्स, बहुत सारे जो ऑनलाइन वर्क है वो अपने से करके अपना बिजनेस, अपना स्वावलंबन वाला कार्य स्टार्ट कर सकता है। आजकल जैसे छोटे छोटे शहरों में एरियाज में जो रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पर एक छोटा सा हर बैंक एक केंद्र बना देती है। CSC सेंटर के माध्यम से वो अपना सेंटर बनाए, एक कंप्यूटर रख ले, एक प्रिंटर रख ले, खुद चलाए, ऑपरेट करे, 1-2 लोगों को रोजगार भी देगा और उसको एक आय भी उसको मिलेगा। तो सर जैसे कि आजकल जो है जैसे ऐप डेवलपमेंट हैं, गेम प्रोग्रामिंग हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये भी यहाँ पर सिखाए जाते हैं। जी। तो इसमें क्या कोर्सेज होते हैं? ऐप्स वगैरह क्या होता है कि डिप्लोमा कोर्स होते हैं। बच्चा 6 महीने का डिप्लोमा कर लेगा तो वो ऐप्स बनाना सीख जाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। बस अब वो बच्चे के पास एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड होगा तभी वो कर सकता है। यदि हम कहें कि हम भैया आप 6 महीने में आपको सिखा देंगे, तो बच्चे के पास एनालिटिकल माइंड नहीं है, सॉफ्ट माइंड नहीं है, तो हम उसको तो पढ़ाएंगे ना, हम उसको ऐप सिखाएंगे, लेकिन उसको समझ में भी तो आना चाहिए। तो ऐसे ऐप सिखाने के लिए मैं अपने उन बच्चों को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ जो BCA कर चुके हैं, PGDCA कर चुके हैं, MCA कर चुके हैं, MSc कंप्यूटर से कर चुके हैं। उनको हम ऐप्स
का ट्रेनिंग दे रहे हैं 6 महीने का। तो एमसीए सर कितना कठिन पड़ता है? क्या मैथमेटिक्स उसमें ज़्यादा होती नहीं है? नहीं नहीं, एमसीए में देखिए मैथमेटिक्स नहीं होती है। एक्चुअली मैथ के लड़कों की लॉजिक कितनी अच्छी होती है, रीजनिंग अच्छी होती है कि वो एमसीए कोर्स उनके लिए आसान होता है करने के लिए। बीए वाला भी लड़का कर सकता है, बशर्ते उसके पास एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, शार्प माइंड होना चाहिए, लॉजिक कैसे बनाई जाए, क्योंकि कंप्यूटर की दुनिया लॉजिक पर आधारित है। लॉजिक जितना बढ़िया रहेगा बच्चा उतना बढ़िया प्रोग्रामिंग कर सकता है, क्योंकि इस कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, C++ लैंग्वेज हो, जावा हो, C# हो, बेटा हो, स्मॉल टॉक हो, पाइथन हो, इस सब लैंग्वेज में हम लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। अब बच्चा लॉजिक बीए का भी लड़का एमसीए करता है, बीए और इंटर मैथ का भी लड़का एमसीए करता है। तो मैथ वाला ऐसा नहीं कि मैथ वाला लड़का बहुत अच्छा करेगा ना, लॉजिक किसकी अच्छी है, रीजनिंग किसकी अच्छी है, एनालिटिकल माइंड किसके पास बढ़िया है, वो ज़्यादा है। तो एमसीए के बाद जो है एमएनसी में यहाँ से प्लेसमेंट होते हैं? यस, एमसीए करने के बाद बच्चा क्या कर सकता है, यहाँ पर उसको एक ट्रेनिंग का कोर्स करने के लिए उसको करवाते हैं। जैसे बच्चे का रुझान देखते हैं कि वो किस फील्ड में वो करना चाहता है। यदि बच्चे का वेब टेक्नोलॉजी में ज़्यादा रुझान है तो हम बच्चे को वेब टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देकर उसमें प्लेसमेंट कराते हैं। तो हमारे पास आते हैं कुछ आदमी से, हमारी जो टाई अप है IT ब्रिज पर न्यू दिल्ली जो प्लेसमेंट सेल की कंपनी है, वो हमारे यहाँ से क्या करते हैं, बच्चों को इनवाइट करती है, लेकर के ट्रेनिंग लेती है, ट्रेनिंग करके उनको प्लेस करती है। और इसी तरह हमारे बहुत सारे कंपनीज हैं जो जॉब प्रोवाइड करते हैं, जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं यहाँ से, उनके कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से मैं अच्छे बच्चों को भेजता हूँ। अभी जैसे हमारे यहाँ कल ही एक नियुक्ति का ऑफर आया था, उनको एक फीमेल कैंडिडेट चाहिए तो पूर्णोदय महिला महाविद्यालय में। अब बच्चे को ये चाहिए कि हमको फीमेल कैंडिडेट हो, एमसीए चाहिए, और उसको हम करीब तो कल अभी उसकी इंटरव्यू हुई है, कल या परसों उसका नियुक्ति भी हो जाएगा। इसके लिए नीलिमा मौर्य हैं जो BSNL की महाप्रबंधक की बेटी है, इस समय वो गोरखपुर में है। उनकी नियुक्ति आई थिंक इस सप्ताह जब जैसे ही आएंगी, इस सप्ताह टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया है और यहीं की स्टूडेंट है, वो अगले सप्ताह ज्वाइन करेंगे। BSNL प्रबंधक की बेटी है जी, ये हाँ BSNL के जो महाप्रबंधक उन्हीं की बेटी है। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है सर। और जैसे कि एमसीए के बाद जो प्लेसमेंट हो तो पैकेज क्या मतलब जाते हैं? देखिए एमसीए के बाद वो डिपेंड करता है कि बच्चा का प्रोग्रामिंग का ये जो लेवल है जी, वो किस स्तर का, कितना अच्छा प्रैक्टिस उसका है। यदि अच्छा एक्सपर्ट है तो मान के चलिए कि हमारे यहाँ के बच्चे कम से कम अभी तक जो देख रहे हैं 50,000 रुपये पर मंथ के अनुसार अर्न कर रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा ही भी अर्न कर रहे हैं, जो करंट लास्ट 3 ईयर का जो सिनेरियोज है। हाईएस्ट पैकेज सर कितना गया? अभी तक हाईएस्ट पैकेज में हमारे यहाँ का जो हर एक दीक्षित है ये करीब पहुँच गया है आपका करीब 25 लाख के पर पैकेज पर है। 25 लाख। तो हरकेश दीक्षित जो है क्या मतलब गोल्ड मेडलिस्ट छात्र है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे रेगुलर पढ़ा है, मैंने उसको पढ़ाया, मैं खुद शिक्षक रहा हूँ, उसको पढ़ाया हूँ, ज्ञान दिया हूँ। 25 लाख रुपए पर एनम। तो जैसे कि एमसीए करने के दौरान लड़के क्या कंपनी में जी जी NEC जो प्रोजेक्टर बनाती है उस कंपनी में, जापान में पोस्टेड है इसी। अच्छा, 25 लाख रुपए सालाना। खाना पीना उसका रहने का वो सब अलग कंपनी देती है उसको। अच्छा, नहीं उसकी पर मंथ की एक तरह से एनुअल बचत है। जी जी। तो सर जैसे कि ये सुनने में आता है कि जैसे जो PGDCA कोर्स होता है, PGDCA कोर्स करने के बाद भी एमसीए में लेटरल एंट्री मिल जाती है। हाँ, तो PGDCA करने के बाद बच्चा चाहे तो जो एमसीए का जो 3 साल का कोर्स है, यदि वो उसी यूनिवर्सिटी में करना चाहता है चेंज करेगा तो उसमें लेटरल एंट्री नहीं होती। पहले ये सुविधा थी, अब जिस यूनिवर्सिटी से आप PGDCA किए हैं उसी यूनिवर्सिटी में आपको लेटरल एंट्री मिलेगी। तो एमसीए किस यूनिवर्सिटी से सर होता है आपके यहाँ? जो हमारे यहाँ एमसीए उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद से भी कराते हैं और स्वामी विवेकानंद स्वार्थी विश्वविद्यालय मेरठ से भी कराते हैं डिस्टेंस में। अच्छा, डिस्टेंस में ही होता है ये डिस्टेंस। और रेगुलर में हमारे यहाँ JS यूनिवर्सिटी शेखोहाबाद। तो यहाँ डिस्टेंस की जो है फीस क्या है? जैसे राजस्थान डिस्टेंस की जो फीस है, यदि क्लास के साथ बच्चा करना चाहता है तो 30,000 रुपया प्रति वर्ष आएगा। अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, यदि ऑनलाइन क्लासेस चाहता है तो अपना घर बैठ कर पढ़े और उसकी फीस कम हो जाती है जी। इसकी फीस अप्रॉक्सीमेट जो ट्यूशन फीस है वो हाफ हो जाता है, वो 15,000 ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, जो यूनिवर्सिटी की फीस 15,000 है और 15 ट्यूशन फीस है तो 15,000 का आधा कर दिया जाता है उसको। अच्छा, ये सिस्टम है ऑनलाइन। अच्छा, तो साल भर की पूरा 15,000? पूरा, हाँ, पूरे 1 साल का।
अच्छा, तो ये डिग्री डिस्टेंस की रहती है? ये डिस्टेंस की है। तो यहाँ पे मतलब पढ़ाई क्लासेज रेगुलर होती रहती क्लासेस चलती है, हमारे पास कैंपस है, क्लासरूम है, बड़े बड़े क्लासरूम में एक साथ करीब 100 बच्चे बैठ करके एक साथ पढ़ सकते हैं। हमारे बगल में एक क्लासरूम नंबर G1 है हमारा, हेड ऑफिस पर भी इसी तरह 50-50 बच्चे एक साथ, 100 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। इतने बड़े बड़े क्लासरूम हैं, ऑडिटोरियम है बने हुए हैं, कॉन्फ्रेंस में कराते हैं बच्चों का, बीच बीच में सेमिनार्स होता है, बच्चों को बीच बीच में मैं मोटिवेशनल क्लासेस मिलते हैं, मैं बीच बीच में जो वाइस चांसलर रिटायर हो चुके हैं उनको बुलाते हैं, क्योंकि उनके संपर्क में हम हैं, ऐसे समाज से जुड़े हुए हैं, उनके संपर्क में उनको बुलाते हैं, उनके माध्यम से हम प्रमोट करते हैं कि, और हमारे वेबसाइट पर वो सब सारी चीज़ों को डाल देते हैं, ताकि बच्चा नहीं आया तो वेबसाइट के माध्यम से वो भी जो छूट गया वो ग्रहण कर सकता है। तो जैसे PGDCA जो है राजर्षि टंडन से किया, तो फिर राजर्षि टंडन MCA में लेटरल एंट्री दे देगा? वही में करेगा। यदि वो PGDCA सुभारती से तो वहाँ से सुभारती तो से। क्या इसमें जो एक माध्यम और बताएं, यदि वो PGDCA दूसरी जगह से किया है तो सुभारती विश्वविद्यालय भी लेटरल एंट्री लेती है, ये सुभारती में है ये सुविधा। लेकिन राजर्षि टंडन कहता है कि हमारे यहाँ का बच्चा किया रहेगा, हम उसी को लेंगे, दूसरे यूनिवर्सिटी का नहीं लेंगे। अच्छा, राजर्षि टंडन। यस। अच्छा, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली। तो जैसे सर कितने घंटे क्लासेस चलती हैं? हमारे यहाँ कल क्लास का जो टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से शुरू होता है, 2 बजे तक क्लास चलेगी। शाम को जो PGDCA तो कितने दिन चलती है, कितने दिन चलती है? एवरी डे 7 डे क्लास होती है, सैटरडे संडे को हॉलीडे वीक में छुट्टी रहती है। अच्छा, क्लासेस एवरीडे चलती हैं। डिप्लोमा की क्लासेस मॉर्निंग में चलाते हैं 7 से। PGDCA के बाद भी कुछ प्लेसमेंट्स हैं? PGDCA में क्या होता है, ऑपरेटर के पद पर काम कर सकते हैं, EDP का काम कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोग्रामर का काम कर सकते हैं, लैब इंस्ट्रक्टर का काम कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे कंप्यूटर जो टीचर बनते हैं जी, तो उसमें कौन से कोर्सेज मिनिमम? MCA होना जरूरी है। अच्छा, MCA होना जरूरी। तो ये जो है आजकल O लेवल चला है, A लेवल, B लेवल? O लेवल डोएक सोसाइटी का कोर्स है, हमारे यहाँ डोएक का भी रिकॉग्निशन है। डोएक के हमारे CCC, BCC कोर्सेज, CCC प्लस O लेवल कोर्स भी संचालित होते हैं। इसमें हम उनको रेगुलर क्लास देते हैं। और O लेवल जैसे किसी सरकारी वैकेंसी आती है तो उसमें मांगते हैं कि बच्चा O लेवल किया हो या A लेवल किया हो। ये तो O लेवल की फीस क्या है? O लेवल हमारे क्लास के साथ करेंगे तो 20,000 रुपया हम लेते हैं अपने। जी। और ऐसे ऑनलाइन क्लासेस करना यदि बच्चा चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराए, उसकी कोई फीस नहीं है, क्योंकि ट्यूशन हमारे करेंगे तो इसके एक्सपर्ट पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, तो उन एक्सपर्ट को नहीं मानदेय देना पड़ता है। तो जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे O लेवल करना चाहता है तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस भी हैं? नहीं, O लेवल में अभी हमने क्या किया, ऑनलाइन इसलिए नहीं रखा है कि हमारे यहाँ जब बच्चा यदि BCA की क्लास में यदि O लेवल का कोई पेपर मिलता है तो वह पेपर पढ़ सकता है, लेकिन हमने स्पेशली भी O लेवल के लिए अलग से कोई ऑनलाइन नहीं दिया। PGDCA में O लेवल, PGDCA ऑनलाइन है? PGDCA, BCA, MCA, MBA, BBA ऑनलाइन है हमारे, ये सब हैं हमारे यहाँ। नहीं, बहुत अच्छी सर जानकारियाँ दी। इसी के साथ सर का जो है समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।